गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 15 अशोक स्तंभ पढ़ेंगे। अशोक स्तंभ प्राचीन स्मारक हमारी सांस्कृतिक धरोहर के अंग हैं। विभिन्नता में एकता की झलक अपने अंत में समेटे संस्कृति और इतिहास के इस अमूल्य स्मृति चिन्हों और श्रेष्ठ कलाकृतियों के सहारे इतिहास पढ़ा जा सकता है और लिखा जा सकता है। ये वीरान खंडहर आज भी हमारे अतीत की कहानी सुना रहे हैं। आपने सिक्कों पे रुपए पे ये फोटो देखा होगा। इसमें 4 शेर है, एक वृषभ यानी बैल है और एक घोड़ा। देखो यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको, और पीछे वाले हमको नहीं दिखाई देते। इसमें भी 3 शेर दिख रहे हैं, पीछे वाली चीज हमें नहीं दिखाई देती है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुरुजी कक्षा में आकर बोले, सबसे पहले हम लोग सारनाथ के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? सारनाथ। सारनाथ वाराणसी के 4 मील उत्तर की दिशा में स्थित है। सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी से 4 मील उत्तर की दिशा में। यह बौद्धों का पवित्र स्थान है। ये किसका स्थान है? पवित्र स्थान है बौद्धों का, बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन यही किया था। गौतम किसने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किया था? महात्मा बुद्ध ने। धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है? गुरुजी पंकज ने उठकर पूछा। आप भी पूछ सकते हो कि मैडम धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है? तब सुनो। गुरुजी ने बताया, गौतम बुद्ध जिनका नाम तब सिद्धार्थ था, अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ कर ज्ञान की खोज में घर से निकल पड़े। गौतम बुद्ध अपने पत्नी और अपने बच्चे राहुल को सोता हुआ छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उनके 5 शिष्य बने। कितने शिष्य बने? 5। वे पांचों भी उनके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को गलत समझकर उन्हें बोध गया में अकेला छोड़कर भाग गए। उनके पहले 5 शिष्य बने थे, लेकिन इन्होंने ज्ञान प्राप्ति का मार्ग जो उन्होंने कहा गलत है, इसलिए वो उनको महात्मा बुद्ध को अकेले छोड़कर चले गए। फिर तपस्या और आदि के बाद जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, तब उन्होंने सबसे पहले उन्हीं 5 शिष्यों को सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। जो 5 शिष्य उन्हें छोड़कर चले गए थे, उन्हीं 5 को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। बौद्ध धर्म की यह एक महान घटना थी। उसे ही बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। समझे? जो शिष्य उनको छोड़ के चले गए थे, उन्हीं को अपना उपदेश दिया, उन्हीं 5 को अपना उपदेश दिया। यही घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। गुरुजी ने आगे बताया कि मौर्य सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। बौद्ध धर्म के सबसे पहले कौन बना था अनुयायी? पहले अशोक। इन्होंने बहुत युद्ध किए और युद्ध में कितनों को मारा, लेकिन जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, इनमें धर्म परिवर्तन हुआ और इन्होंने युद्ध को त्याग दिया। इसमें यही है। देखो, अशोक जब बौद्ध धर्म का अनुयायी बना तो उसने सारनाथ में कई स्मारक बनाए। इनमें सबसे प्रमुख है अशोक स्तंभ। किसने बनाया था? अशोक ने। सम्राट अशोक ने क्या बनाया? अशोक स्तंभ। इस स्तंभ का शीर्ष भाग 4 सिरों से युक्त है। ये जो फोटो दिख रही है, इसमें 3 हमें दिख रहे हैं, पीछे वाला शेर हमें नहीं दिख रहा है। चारों शेरों के मुंह एक दूसरे के विपरीत है। इस शेर का इससे विपरीत है, इस शेर का पीछे वाले शेर के विपरीत, यानी विलोम है। किंतु पीठ आपस में इस तरह सटी है जैसे एक ही हो, यानी वे एक ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि इनकी पीठ एक ही है।
ये चारों एक साथ जुड़े हुए हैं। इस शीर्ष भाग की ऊंचाई 6 फुट से अधिक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6 फुट से अधिक। सिंह यानी शेर। सिंहों के बीच में एक चक्र है। क्या है? एक चक्र, जो धर्म चक्र है। ये रहा इनके बीच में चक्र, जिनकी संख्या 24-24 है। जिनकी संख्या क्या है? 24-24। सिंहों की मूछें, नेत्र, अयाल और खुले हुए मुख अस्वाभाविक होते हुए भी बड़े प्रभावशाली है। इनके मुख ये खुले हैं। यहाँ तक कि सिंहों के पैरों के पंजे भी बने हुए हैं। अब इनके पंजे भी है, ये देखो, ये दिखाई दे रहे हैं। ये अशोक स्तंभ की पहचान बता रहे हैं आपको। अशोक स्तंभ के ऊपरी भाग को किसी विद्वान ने उल्टा कमल का फूल कहा है। ऊपरी भाग को किसी विद्वान ने क्या कहा है? कमल का फूल, उल्टा कमल का फूल। तो किसी ने फारस की घटा। 4 मुख वाले सिंह इस आसन पर खड़ा है। मतलब ये 4 शेर हैं, लेकिन चारों एक दूसरे से ऐसा लग रहा है जुड़े हुए हैं। और किसी ने कहा कि 4 मुख वाला शेर है जो आसन पर खड़ा है। उसके बीच में एक चक्र है। अश्व यानी घोड़े, मृग यानी हिरण, सांड और हाथी की मूर्तियां खुदी है। सिंहों के मुखों में जहाँ अस्वाभाविकता और विचित्रता है, वहाँ इन मूर्तियों में स्वाभाविकता और सजीवता है। घोड़े की गति, सांड का बल, हिरण की चंचलता और हाथी की मांसलता की पत्थर में जिस सुंदरता से अभिव्यक्ति हुई है, वह प्रशंसनीय है। सिंहों ने नेत्रों में अपनी मणियां जड़ी हुई थी, किंतु अब मणियां नहीं है, वो निकल चुकी है। मणि यानी मोती बड़ा सा। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। ओके, अब इसके शब्दार्थ करोगे। शब्दार्थ में सबसे पहले लिखोगे पाठ 15 अशोक स्तंभ, फिर स्टार्ट करोगे शब्दार्थ। शब्दार्थ: अनुयायी यानी शिष्य या अनुगामी। अयाल यानी शेर की गर्दन के बाल। ब्राह्मणी लिपि यानी अशोक के समय की लिपि। स्तंभ यानी खंबा, स्तूप। शिखर के आकार वाले बौद्ध मंदिर यानी स्तंभ यानी खंबा, स्तूप यानी शिखर के आकार वाले बौद्ध मंदिर। अनुपम यानी सुंदर। ध्वन अवशेष यानी किसी इमारत के अवशेष। ध्वंसा अवशेष, किसी इमारत के अवशेष। व्याल यानी बाघ, चीता या शेर। प्रभा मंडल यानी सिर के चारों ओर बना आभा मंडल। शब्दार्थ करने और भाषा व्याकरण में क ये आपको करना है। पढ़ोगे ढंग से और इसको करना है। ये करना है आपको। समास है, तत्पुरुष समास, उसके बारे में आपको दिया हुआ है, आपको ढूंढो और देखो, करो। फिर है ग से घड़ी। नीचे लिखे शब्दों के पर्याय के रूप में 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से 3 सही है और 1 गलत। गलत पर्याय शब्द का चुनाव कर सही का निशान लगाइए। इसमें से ढूंढो, जो गलत है उस पर क्रॉस का निशान लगाना और कॉपी में करना है। शब्दार्थ करना है। भाषा व्याकरण का पहला क्वेश्चन, समास वाला वो करना है, क से कबूतर वाला और घ से घड़ी वाला। ओके, ये दोनों आपके होमवर्क है।